हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सबों का फिर से एक बार मेरी बगिया में। आज हम बहुत ही खूबसूरत और लो मेंटेनेंस पर चलने वाला इस पौधे के बारे में बात करेंगे, जो है जेट प्लांट। ये काफ़ी खूबसूरत पौधा है जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ और कम केयर में लगा के अपनी बगिया को खूबसूरत बना सकते हैं। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जेट प्लांट को भूसी, घना और हेल्दी बना सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो जेट प्लांट है ये एक सकुलेंट की फैमिली से आता है, जिसमें पत्तों और तनों में पानी स्टोर रहता है, तो उसे हम सकुलेंट की फैमिली में रखते हैं। तो ये सकुलेंट की ही फैमिली से बिलोंग करता है और इस वाले प्लांट में आप कम पानी दें। 3 से 4 दिन में एक बार आप इसमें पानी देंगे तो भी ये प्लांट बिल्कुल हरा भरा और हेल्दी बना रहेगा। तो चलिए इसी के बारे में आज बात करेंगे। तो ये जो प्लांट होता है, 2 तरह का जेट प्लांट आपको नर्सरी में मिल जाएगा। एक इस तरह प्लेन पत्तों वाला और एक आता है वेरिकेटेड, जिसे आप बहुत ही आसानी से दोनों पौधों को कटिंग के द्वारा तैयार कर सकते हैं। तो ये है प्लेन पत्तों वाला और एक आता है वेरिकेटेड, वो भी मैं दिखला देती हूँ। तो दोनों तरह के प्लांट में से किसी भी प्लांट को आप लगा के पौधे ढेरों इसके कटिंग के द्वारा बना के तैयार कर सकते हैं। तो एक है ये वेरिकेटेड वाला जेट प्लांट, जिसे आप नर्सरी से लेके या कहीं से भी आपको छोटी मोटी कटिंग मिल जाती है, तो उसे भी आप लगा के इसके पौधे बना सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जिसे आप एक बार लगाएंगे और कई सालों तक आप इस प्लांट को अपनी बगिया पर रख सकते हैं और कटिंग के द्वारा आप इसके ढेरों पौधे बना के तैयार कर सकते हैं। तो ये दोनों पौधे आप लगा के जेट के प्लांट को बहुत ही खूबसूरत अपनी बगिया पर सजा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस जेट प्लांट के बारे में और कुछ जानकारी, जिससे आप अपने पौधे को हेल्दी, घना और भूसी बना सकते हैं। तो ये जो पौधा है जेट का प्लांट, इसे आप घना, भूसी और हेल्दी कैसे बना सकते हैं, तो चलिए इसी के बारे में आज ये वीडियो है। तो ये जो पौधा है आप इसे बहुत ही आसान तरीके से हेल्दी और घना बना सकते हैं, क्योंकि ये लो मेंटेनेंस प्लांट है। वैसे तो कुछ ना कुछ केयर तो पौधे में करनी ही पड़ती है, लेकिन इस वाले प्लांट में ज़्यादा आपको केयर करने की ज़रूरत नहीं है। कम केयर में भी आप इस प्लांट को बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। अब यह जो प्लांट है इसे आप घना कैसे कर सकते हैं, तो इस वाले प्लांट को आप इस तरह पिंचिंग करिए। ये जब भी आपको लगे कि इसकी टहनियाँ अब बड़ी हो रही है, तो आप इस तरह इसकी पिंचिंग कर सकते हैं, जिससे ये पौधा है घना बनेगा। तो ऊपर की टिप को इस तरह आप बीच बीच में काटते जाएं। जब भी आपको लगे कि पौधा अब थोड़ा बढ़ रहा है, तो आप इस तरह इसकी पिंचिंग कर सकते हैं। इससे आप देखेंगे कि ये जो पौधा है घना होते चला जाएगा। तो इस तरह आप बीच बीच में कभी कभार आप इसकी पिंचिंग इस तरह कर दिया कीजिए, जिससे पौधा आपका घना बनेगा और जितनी भी टहनियाँ हैं इसकी लंबी नहीं होगी। तो घना बनाने के लिए इसकी पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इस पौधे में आप ऐसा कौन सा खाद दें जिससे आपका पौधा हेल्दी, घना और बहुत जल्दी बढ़ने वाला होगा। कभी कभी पौधे का विकास रुक जाता है, तो उसके लिए आप ये डीएपी के कुछ दाने पौधे में मिट्टी में डाल सकते हैं। 8 से 10 दाने महीने में एक बार आप गमले में डाल सकते हैं और फिर इसकी कोड़ाई करके आप इसमें पानी दे सकते हैं। तो 8 से 10 दाने 8 से 12 इंच के गमले में आप दे सकते हैं। ये जो डीएपी है ये पौधे का विकास को बढ़ाता है और पत्तों में हरियाली लाता है और बहुत ही जल्द इस पौधे की ग्रोथ आप इस वाले खाद से देख पाएंगे। तो अच्छी ग्रोथ होती है डीएपी से। आप ज़रूर महीने में एक बार डीएपी के कुछ दाने पौधे की मिट्टी में ज़रूर डालें। इसके बाद आप इसमें केले का जो छिलका होता है उसे आप सुखा के इस तरह इसका पाउडर बना लें। इसे भी
15 से 20 दिन या फिर महीने में एक बार कोड़ाई करने के वक्त आप इसे भी डाल सकते हैं, इसका पाउडर। इससे भी पौधे का विकास बहुत जल्दी होता है और कई तरह के जो पोषक तत्व हैं आप इस केले के छिलके से पौधे को दे सकते हैं। या फिर आप इसे 3 से 4 दिन के लिए पानी में इस तरह भिगो कर रखें, या फिर 1 वीक के लिए जब इस तरह इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बन जाए तो आप इसे छान के पौधे में दे सकते हैं महीने में 2 से 3 बार, जिससे पौधे का विकास अच्छा होगा और इसे कई तरह के पोषक तत्व मिलते रहेंगे। तो आप इसे थोड़ी धूप पर, जैसे कि सेमी शेड एरिया पर ज़रूर रखें पौधे की अच्छी विकास के लिए। मिलते हैं एक और नई जानकारी में। थैंक यू।